तेज प्रताप वरिष्ठ नेताओं को बारी बारी से अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव जो भविष्य के नेता प्रमोट किए गए हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने उतर जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि रघुवंश बाबू एक बार फिर से आरजेडी में इतनी बेइज्जती और अपमान के बाद पुनर्वापसी करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। एक तरफ कई ऐसे एमएलसी और एमएलए हैं जो राजद का दामन छोड़ चुके हैं और जेडीयू का दामन थाम लिए हैं, यानी कि लालू की लालटेन को उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। इसी बीच अब राजद के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी को बड़ा झटका लगा और इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको वो दर्द भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक इमोशनल लेटर लिखा ताकि रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाया जा सके। अब इस मुद्दे को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है और बवाल भी मच गया है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की प्रवक्ता निखिल आनंद ने साफ तौर पर आरजेडी पर प्रहार किया और उसकी नीतियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राजद की अलग कहानी, इसकी कथा और सीनियर लीडर की व्यथा काफी दिलचस्प है। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव सीनियर लीडर्स का अपमान करते हैं तो तेजस्वी यादव चुप्पी साध लेते हैं और दोनों के बीच लालू प्रसाद यादव मैनेजमेंट करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब कोई सीनियर लीडर ऐसे आरजेडी से दूर चला गया हो, इस्तीफा दे दिया। इससे पहले रामकृपाल यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको भी ऐसे ही बेइज्जत किया गया था, जिसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। क्या कुछ कह रहे निखिल आनंद, पहले सुनिए। आरजेडी की कथा और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की व्यथा बहुत ही दिलचस्प है। तेज प्रताप वरिष्ठ नेताओं को बारी बारी से अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव जो भविष्य के नेता प्रमोट किए गए हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और लालू जी क्राइसिस मैनेजमेंट करने उतर जाते हैं। यही कहानी कभी रामकृपाल जी के साथ दोहराई गई थी और रामकृपाल जी कभी हनुमान कहे जाते थे। उनकी बेइज्जती हुई, उनको तो किसी ने मनाया भी नहीं। अब देखिए कि रघुवंश बाबू किसके कॉस्ट पर बेइज्जत किए जा रहे हैं। उन तमाम माफियाओं, अपराधियों और जो बाहुबली लोग हैं उनके कॉस्ट पे रघुवंश बाबू जैसे विद्वान, पढ़े लिखे, एक सम्मानित नेता जिसका सभी पार्टियों के लोग विचारधारा से परे सम्मान करते हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। अब रघुवंश बाबू मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि रघुवंश बाबू एक बार फिर से आरजेडी में इतनी बेइज्जती और अपमान के बाद पुनर्वापसी करेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पर किस तरीके से निखिल आनंद ने ये कह दिया है कि आरजेडी की नीतियां बिल्कुल अलग रही है और उन्होंने कभी भी अपने सीनियर लीडर को रिस्पेक्ट तक नहीं किया। तेजस्वी यादव पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी को पूरे तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि आरजेडी में जो भी सीनियर लीडर है उससे वो अच्छे तरीके से बात ही नहीं करते। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक आरजेडी के कई नेता अब जेडीयू में शामिल हो रहे हैं या फिर आरजेडी से बाहर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर ये आरोप अब से ही नहीं लग रहे हैं, जब से उनके हाथ में बागडोर गई है, जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली है कि आरजेडी को आपको ही लीड करना है, तब से ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव युवाओं पर फोकस कर रहे हैं और अपनी पार्टी को युवाओं पर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। सिर्फ युवाओं के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्टी के जो भी कद्दावर नेता है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के ज़माने में पार्टी की नींव रखी और इसके साथ पार्टी को आगे बढ़ाया, हर नीतियों के साथ, लालू प्रसाद यादव के हर सुख दुख के साथ जो खड़े हुए, तेजस्वी यादव उसको भूल रहे हैं। उनको कोई भी तवज्जो तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दी जाती। यहाँ तक कि जब पार्टी में कुछ अलग करने के लिए, बदलाव करने के लिए वो लोग अपने विचार रखते हैं, तब भी तेजस्वी यादव उस विचार पर सहमत नहीं होते हैं और साफ तौर पर खुद आगे ना आकर वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को आगे कर देते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव का जो इग्नोर है, शायद यही वजह है कि अब जितने भी कद्दावर नेता हैं वो एक एक करके आरजेडी से गुड बाय करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह, हालांकि पहले से ही वो तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, पहले से ही नीतियों के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला है और पहले ही पार्टी के जितने पद है उसे इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इसके पीछे की वजह रामा सिंह की एंट्री बताई जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की चुप्पी और ख़ास तौर पर
बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव ये बयान देते हैं कि आरजेडी एक समुंदर भर है और रघुवंश प्रसाद सिंह एक लोटा पानी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेइज्जती की गई है वो आरजेडी के कद्दावर नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक आरजेडी के सीनियर लीडर आरजेडी को और लालू की लालटेन को छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे जगह अपने आप को सेट कर रहे हैं या फिर राजनीति से बाहर हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता साफ तौर पर ये कह दिए कि आरजेडी की व्यथा ही अलग है, वहां पर एक दूसरे के साथ आदर वाला व्यवहार किया ही नहीं जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।